हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रज्वल श्रीवास्तव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथाफोबिया। इस वीडियो में हम गणित प्रकाश क्लास 7th के उस वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द लास्ट फिगर इट आउट। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई थिंक you all are familiar with this. Let me read it for you. Suppose you write down all the numbers 1, 2, 3, 4 and so on 9, 10, 11. The 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0. That means अगर हम 10 लिख रहे हैं तो 10 का फर्स्ट जो डिजिट होगा that will be counted as 10th digit, and जो 0 होगा that will be counted as 11th digit. Similarly, if we move towards 11th number that is 11, तो 11 का फर्स्ट नंबर 1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो 1 है हमारा, ये हमारे लिए 12th डिजिट हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा वाला 1 हमारे लिए 13th डिजिट हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी एंड एट विच नंबर वुड इट अकर। तो सबसे पहले हमें 1000 डिजिट ढूंढना है और वो कौन से नंबर में आएगा वो ढूंढना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। हमें 1000th डिजिट ढूंढना है तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि डिजिट काउंट कैसे करना है। Let's start one by one. Like, if I start counting from 1 to 9, that means 1, then 2, then 3, and so on up to 9. We will get only 9 digit. Okay. Now, if I start counting from 10 to 99, now the digit will be counted as what? 10 को कैसे count करेंगे? 1, 0. That means first digit is 1, second digit is 0. Similarly, if we count up to 99, I will get 180 total digit. And if I start from 100 to 999, and if I start counting the digits again, it will be what? 2700. But very very important out कि हमें पता कैसे चलेगा कि इतना बड़ा नंबर आने वाला है, and we have no such time in examination to count all the digits. So the trick is what? Let me give you the trick for that. Since 10 to 99 total numbers are actually 90. Okay, and सारे numbers कितने digit के हैं? 2 digit के हैं. So if you multiply 90 with 2, you will get the final answer as 180. Similarly, 100 to 999 total numbers कितने हैं? 900. और कितने digit के हैं? 3 digit के हैं. So the answer will be what? 900 multiplied by 3, that is 2700. I hope you have understood. हमें 1000 digit ढूंढना है. Now listen carefully. We have to focus on 1000th digit only. तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना हम लोगों ने कर लिया अब तक, एंड हमारा आंसर मिलेगा कहाँ पे। एक्चुअली यू ऑल कैन सी कि अगर हम ध्यान से देखें 9 से लेके 180 तक, दैट मीन्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स ओनली, वी हैव रीच 9 + 180, दैट इज 189. वी हैव काउंटेड 189 डिजिट्स। हमें जाना 1000 डिजिट तक है। अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर पे एंड करके आगे जाते हैं और लास्ट तक पहुंचते हैं, नाउ वी विल काउंट 2700 मोर डिजिट्स। तो इतना तो चाहिए नहीं, तो हमें 1000 डिजिट पे ही रुकना है। इसका मतलब है हमारा आंसर तो 3 डिजिट नंबर में ही होगा, बट हमें मिलेगा कैसे। सो द रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि टोटल कितने डिजिट्स हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वी हैव काउंटेड 189 डिजिट्स। नाउ एक्चुअली हमें चाहिए कितने? 1000 डिजिट। तो हमें देखना होगा कि 1000 डिजिट मिलेगा कहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि 2 डिजिट नंबर्स हम लोगों ने पूरे काउंट कर लिए हैं, तो हमारा आंसर श्योरली कौन से नंबर्स में होगा? ओनली इन 3 डिजिट नंबर्स। एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल 1000 था, 189 हम लोगों ने काउंट कर लिया है, तो रिमेनिंग कितने होंगे? 1000 माइनस 189, दैट इज 811। चलिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन। 811 डिजिट्स हैं हमारे पास, और हमें जाना कौन सा सेक्शन में है? 3 डिजिट वाले नंबर्स में। तो 3 डिजिट के नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे? वेरी ऑब्वियस, यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स विद 3, कि हमें 3-3 के नंबर्स, 3-3 डिजिट्स के पेयर मिल जाए। तो मैंने 3-3 डिजिट्स का पेयर बनाया, एंड आई हैव गॉट 270 कंप्लीट पेयर्स एंड 1 एज अ रिमाइंडर। डिवाइड करने पे यही आएगा बेसिक। नाउ अगर हम आगे जाए, देखिए ध्यान से कि हमें 270 नंबर्स चाहिए होगा 3 डिजिट में। तो ज़रा चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। द वेरी फर्स्ट नंबर दैट विल बी द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दैट इज 100। हमें 100 से स्टार्ट करना है काउंटिंग। अगर मैंने 100 लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने एक्चुअली फर्स्ट डिजिट लिख लिया है, तो 270 में से एक तो लिख लिया मैंने, एक नंबर। कितने नंबर्स और लिखने रह जाएंगे? 269, क्योंकि एक तो पहले ही लिख लिया है। तो हमें कौन से नंबर पे रीच करना हो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट डिजिट लिख लिया, फर्स्ट नंबर लिख लिया 100, और अभी कितने और नंबर्स लिखने थे? 269। तो हमारा वो जो फाइनल नंबर होगा 369। बट हम लोग को देखना होगा दैट वी हैव लेफ्ट 1 एज अ रिमाइंडर। तो ये तो छूट गया फिर एक सिंगल डिजिट, दैट मीन्स
अभी भी हम लोग 1000 प्लेस पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस 1 डिजिट का भी यूज़ करना होगा। सपोज 369 इज़ अ नंबर, 369 के बाद क्या आता है, वेरी ऑब्वियस 370। तो हमारा आंसर तो 370 के अंदर ही आएगा। तो 1000 नंबर कौन सा होगा, 1000 नंबर दैट विल बी 369 के जस्ट बाद का जो पहला डिजिट आएगा, दैट इज एक्चुअली 3। सो 3 is the 1000th digit of our required question। एंड अगर पूछे कि वो नंबर कौन सा था जो 1000 डिजिट देगा, सो नंबर होगा हमारा 370। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Let's move towards the very next question. The next question was, what number would contain the millionth digit? Exactly same as the above, but इसमें थोड़ा सा ट्रिक अलग आएगा और हम उस ट्रिक को कब समझने की कोशिश करते हैं। Nothing new, the same process we are going to adopt as we have done in the very first thing. Now, from 1 to 9, there will be 9 digit. 10 to 99, there will be 180 digit. 100 to 999, here I will get what? 2700 digits. Similarly, if I proceed for the other numbers, I will reach up to 6 digit number and it will give you what? 5,400,000 total digits. Okay, now the question was, what number would contain the millionth digit? So class, if I have to focus on the millionth digit, तो मिलियन कहाँ पे मिल रहा है जरा चेक करो। तो अगर 5 डिजिट के नंबर्स को हम देखें तो इसमें हमें मिल रहा है 100,000 तक। मिलियन वाला किस सेक्शन में जाएगा, ये 6 डिजिट वाले नंबर में जाएगा। तो हमारा आंसर 6 डिजिट वाले में ही आएगा। बट ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोगों ने कि अब तक कितने टोटल डिजिट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, इन सारे 9 to 450,000 सारे नंबर्स को हमें करना होगा ऐड। चलो ऐड करके चेक करते हैं कि हम लोगों ने अब तक कितने डिजिट्स मिल गए हैं हम लोग को, एंड दैट इज़ 488,889। इतने डिजिट्स हम लोगों ने ले लिया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा आंसर 6 नंबर में होगा, तो हमें पहले चेक करना होगा कि अभी हमें चेक करना होगा कि अभी हमें कितने और डिजिट्स काउंट करने हैं। तो रिमेनिंग डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 मिलियन में से अगर हम लोगों ने जितने डिजिट्स फाइंड कर लिए हैं या काउंट कर लिए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिमेनिंग आ जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, 511,111। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। Obviously 511,111 डिजिट्स इफ़ वी हैव, और वो सारे के सारे 6 डिजिट नंबर है, तो हमें 6 डिजिट्स का पेयर बनाना पड़ेगा। और अगर हम पेयर बनाएंगे तो हमें इस नंबर को 6 से डिवाइड करना होगा, एंड आवर आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 85,185 अलॉन्ग विथ 1 एज अ रिमाइंडर। तो हम फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पीछे लगाया था। अगर हमें 85,185 फिफ्थ 6 डिजिट नंबर पे जाना है तो पहला 6 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, वो क्या होगा, 100,000। अच्छा, हम लोग को 85,185 तक जाना था। एक तो नंबर मैंने लिख लिया, तो बच्चे कितने होंगे, इससे एक कम कर लो, दैट इज 85,184। और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 185,184। ये वो नंबर है जो मिलियंथ डिजिट के जस्ट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी एक रिमाइंडर बाकी है। तो इस 1 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा कि जो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, जो आंसर आने वाला है वो इस नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर होगा। और हम सबको पता है कि 185,184 के बाद कौन सा नंबर आएगा, दैट इज 185,185। ओके, सो ये वो हमारा नंबर होगा जिसके अंदर मिलियंथ डिजिट होगा। और वो मिलियंथ डिजिट एक्चुअली कौन सा होगा, इस 4 के जस्ट बाद वाला नंबर ये रहा, और इसका सबसे पहला नंबर 1 विल बी अवर मिलियंथ डिजिट। और वो मिलियंथ डिजिट किस नंबर के अंदर आ रहा है, वो होगा, इफ़ आई वांट टू रीड इट इन इंडियन सिस्टम इट विल बी व्हाट, 1,85,185। और अगर नॉर्मली हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करेंगे तो 185,185। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, When would you have written the digit 5 for the 5,000 टाइम। इस बार हमें सिर्फ डिजिट नहीं काउंट करना है, हमें डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 5 जब आएगा हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ना, बट उतना नहीं लगेगा। चलो बताते हैं कैसे। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। जरा ध्यान से सुनना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1 to 9 मतलब 1 डिजिट के नंबर्स हम लें तो उसमें 5 कितनी बार आएगा, लिख के देखो, 1 2 एंड सो ऑन, 5 तो एक ही बार आएगा ना। दैट मीन्स our answer will be what, only 1। okay, digit 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम 2 डिजिट में जा रहे हैं तो काउंट करना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट 19 लिख दिया है। सिमिलरली 3 डिजिट में जाएंगे तो मैंने तो डायरेक्ट 280 लिख दिया है।
अब 4 डिजिट में जाएंगे तो मैंने तो डायरेक्ट 3700 लिख दिया है। तो क्वेश्चन है कि आया कैसे है, पहला तो क्लियर है, चलो दूसरा तीसरा और लास्ट वाला क्लियर करते हैं वन बाई वन। सपोज 2 डिजिट नंबर्स पे हम चलते हैं। 2 डिजिट नंबर में हम सबको पता है कि एक वंस प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस पे होता है। तो 5 हमारा एक बार वंस प्लेस पे आया होगा और एक बार टेंस प्लेस पे आया होगा। तो क्यों ना हम वन बाई वन पहले वंस प्लेस के सारे 5 काउंट कर लें और फिर टेंस प्लेस के सारे 5 को काउंट कर लें। आओ सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं। अगर हम वंस प्लेस के सारे 5 को काउंट करें तो कौन कौन से होंगे जरा चेक करो। 2 डिजिट नंबर ध्यान से देखना। इट विल बी 15, देन 25, 35, 45 एंड सो ऑन। अगर आप इसको काउंट करेंगे अप टू 95 यू विल गेट 9 नंबर्स। ओके, सिमिलरली अगर हम सिर्फ टेंस प्लेस से काउंट करें तो क्या होगा 50, 51 एंड 59, टोटल 10 नंबर्स। तो मैंने 2 डिजिट में टोटल कितने देख लिए 19। ध्यान से देखना 55 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट ऊपर वाला जो 55 लिखा है मैंने उसका सिर्फ वंस प्लेस लिया है और जो नीचे वाला 55 लिया है उसका सिर्फ और सिर्फ टेंस प्लेस लिया है। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है, वी हैव टू बी क्लियर। नाउ मूव टू द 3 डिजिट नंबर। सिमिलरली 2 डिजिट नंबर में सिर्फ 2 प्लेसेस थे, तो 3 डिजिट नंबर में कितने प्लेसेस होंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हम एक एक करके सारे प्लेसेस के 5 को काउंट करते हैं। आओ करते हैं। वंस प्लेस पे क्या आएगा, सबसे पहला नंबर क्या होगा 105, फिर 115, फिर 125 अप टू 995। अगर आप इसको काउंट करेंगे यू विल गेट 90 एज एन आंसर। सिमिलरली अगर हम टेंस प्लेस पे जाएंगे तो 150 से 159 तक के सारे नंबर्स, ओके, लाइक 150, 151, 152 इसमें सारे आ जाएंगे। फिर 250 से लेके 259 तक, फिर 950 से लेके 959 तक, और इन सबको अगर हम एक साथ काउंट करेंगे इट विल गिव यू 90। अगर हम 100 प्लेस की बात करें तो जरा ग्रुप चेक करो, 500 से लेके 599, ऑब्वियसली टोटल 100 नंबर्स विल बी देयर। तो मैंने 100 लिख लिया। तो जरा चेक करो कि 5 अब तक कितनी बार आ चुका है 3 डिजिट में, 90, 90, 100 मतलब 280। ये 3 डिजिट में हो गया जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था। नाउ सिमिलरली फॉर 4 डिजिट नंबर आई हैव वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। सिमिलरली लेट्स स्टार्ट काउंटिंग इट। अगर हम वंस प्लेस की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला नंबर 1005, फिर 1015, फिर 1025, ऐसे करते करते 9995 विल बी द लास्ट नंबर, और टोटल अगर काउंट करेंगे दैट विल बी 900। अगर हम टेंस प्लेस को देखें और देखेंगे तो टोटल उसका भी कितना आएगा 900। फिर 100 प्लेस पे करेंगे तो भी 900, और 1000 प्लेस पे करेंगे तो वेरी ऑब्वियसली आंसर 5000 टू 5999 कितने आ जाएंगे 1000। तो अब तक कितने 5 हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं 4 डिजिट में, इट विल बी 3700। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें अब तक टोटल कितने 5 मिल चुके हैं। तो जरा चेक करो, 1 डिजिट में था एक 5, 2 डिजिट में 19, 3 डिजिट में 280, 4 डिजिट में 3700, दैट इज़ 4000। जरा ध्यान से देखना, हम लोगों ने 4 डिजिट के सारे 5 को काउंट कर लिया और वो टोटल कितने आया है 4000, और हमें टोटल रीच क्या है, हमारी में पहुंचना कहाँ पे है 5000 टाइम्स। जब 5 आ जाएगा तो हमें वहीं पर रुक जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि 4000 के बाद 5000 आने के लिए हमें 5th डिजिट की तरफ पढ़ना होगा। तो हमारा आंसर ज़रूर किस में होगा, वो 5th डिजिट वाले में ही होगा। आओ चेक करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अब तक हम लोगों ने 4000 तो काउंट कर लिया है, तो हमें चाहिए कितने थे 5000, तो हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है 1000। तो डिजिट 5 हमारा 10000 से लेके 10999 के बीच ही आने वाला है। जरा हम चेक करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो क्या आएगा। दैट मीन्स हमें सिर्फ फर्स्ट 1000 नंबर से ग्रुप को देखना है। ध्यान रखना यहाँ पे 5 डिजिट नंबर सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, अभी और भी हैं, बट हम एक एक करके छोटे छोटे ग्रुप्स बना के डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो हमने फर्स्ट 1000 नंबर्स ले लिया 10000 से 10099, और वैसे ही काउंट करेंगे जैसे मैंने बताया था कि वंस प्लेस पे कितने थे, फिर 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स थे वंस टेंस करके, फिर 3 डिजिट वाले कितने, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 300। सिमिलरली उसके नेक्स्ट 1000 ग्रुप में जाएंगे तो मतलब 11000 टू 11999, फिर से चेक करेंगे कितना आएगा 300। फिर उसके बाद वाले ग्रुप में जाएंगे दैट इज़ 12000 टू 12999, कितने हो गया अगेन 300। जरा ध्यान से देखना, हम लोगों ने 4000 पहले काउंट कर लिया था, फिर 300 और मिला, 300 और मिला, 300 और मिला, नाउ 4900। इतने डिजिट्स हमें मिल गए, मतलब सिर्फ हमें 100 डिजिट 5 और मिल जाएं तो हम अपने रिजल्ट पे आ जाएंगे। और हम लोग को ध्यान से पता ही है हम लोगों ने अब तक 12999 तक हम आ चुके हैं। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 13000 वाला। तो हमारा आंसर 13000 से थोड़ा ही आगे होगा। आगे चेक करते हैं, आओ देखते हैं कैसे। ध्यान रखना, हम लोगों ने पीछे 1000 का ग्रुप लिया था तो 300 आंसर आ रहा था। क्यों ना हम इसको और छोटा कर लेते हैं। लेट्स टेक द ग्रुप ऑफ 100 एंड 100 ओनली।
मतलब 13,000 से लेके 13,099, सिर्फ 100 का ग्रुप ले रहे हैं। ओके, 100 का ग्रुप लेंगे मतलब एक सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा, फिर एक 2 डिजिट नंबर वाला होगा। अगर हम सारे 5 को काउंट करें, इट विल बी व्हाट 20। सिमिलरली अगर हम 13,100 से 13,199 तक जाएंगे तो फिर से 20 आएगा। 13,200 से 13,299 तक जाएंगे तो फिर से 20 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 13,300 से 13,399 अगेन 20, एंड इन द लास्ट ग्रुप दैट इज 13,400 टू 13,499 वी विल गेट अगेन 20। मैंने कैसे बोला कि लास्ट, क्यों, जरा चेक करते हैं। हम लोग कितने नंबर अब तक काउंट कर लिए हैं? 4,900 हम लोगों ने कर लिया था, बताया था ना, 4,000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300। ना बाकी बचे हुए इन 20s को भी काउंट करते हैं। 520 है, मैंने लिख दिया 520s। इफ यू ऐड दिस यू विल गेट द आंसर एज 5,000। इसका मतलब है कि हम लोग अपने रिजल्ट के पास आ चुके हैं, मतलब हम लोग 5 डिजिट को काउंट कर लिए हैं। जरा ध्यान से देखना कि हम लोगों ने लास्ट नंबर क्या लिखा था। द लास्ट नंबर वॉज 13,499। इससे जस्ट पहले वाला नंबर जिसके पास 5 होगा वो कौन सा नंबर होगा? तो ज़रा धीरे धीरे पीछे जाओ, 13,499 से थोड़ा सा पीछे जाओगे, यू विल गेट द आंसर एज 13,495। जरा ध्यान से देखना, 13,495 इससे जस्ट पहले वाला नंबर है और वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। जो 5 को अगर मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आने के बाद 5 नंबर जो डिजिट है हमारा 5, वो 5,000 टाइम्स आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन सा हो गया? 13,495। आई थिंक ये ट्रिक थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इस ट्रिक को थोड़ा छोटा बनाते हैं। आओ एक ट्रिक बताते हैं, ये भी इक्वली एक्सेप्टेबल है। आओ चेक करते हैं। ट्रिक है तो जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। अगर 1 से लेकर 9 तक की बात करें, कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, हमें सिर्फ 1 लिख देना है। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। 1 to 99 की बात करें तो कितने डिजिट की बात करें? हम लोग सिर्फ 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 लिखो और उसके बगल में सिंगल जीरो लगा दो। ओके, दैट इज 21 से, याद रखना इस बार 10 से नहीं काउंट हो रहा है। ध्यान से देखना, इसके बाद हम लोग अगर 3 डिजिट नंबर्स तक पहुंच रहे हैं, 1 से 3 डिजिट नंबर्स तक, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 लिखो और उसके बाद 2 टाइम्स जीरो लगा दो। ध्यान से देखना, जीरो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर 1 से लेकर 9,999 तक जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? 4,000। अगर सपोज किसी ने पूछ लिया, अरे मतलब 1 to 99,999 तक जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पहले डिजिट्स काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे? 5। ओके, और कितने जीरो लगाने होंगे? 3 लगा लिया है तो जीरोस कितने लगेंगे? 4। मतलब आंसर क्या होगा? 50,000। खैर हमें 50,000 तक जाना नहीं क्योंकि हमें 5,000 को फाइंड करना है। तो हमारा आंसर इसके जस्ट बाद वाले रेंज में होगा, मतलब 5 डिजिट वाले में ही हमारा आंसर होगा। और अब तक हम लोग 4,000 तक काउंट कर चुके हैं। तो क्या हमें फिर से कोई नया ट्रिक सीखना होगा इसके बाद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसेस वी विल कंटिन्यू। सिर्फ इस टेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज हु हैव अंडरस्टूड दिस टेबल, उनको बहुत अच्छे से आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब वही जो पिछला प्रोसेस हम लोगों ने किया था, अब सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। मतलब कि जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 4,000 फाइंड कर लिया है, और 4,000 कहाँ पे आया हमारा? 9,999 पे, मतलब 4 डिजिट पे। अब जरा हम लोग 5 डिजिट को स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसेस से। पहले हम लोग 1000 का ग्रुप लेंगे तो 300 300 300 आएगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी जस्ट किया हुआ है। फिर चेक करेंगे कहाँ तक आ गए, तो हम लोग देखेंगे 4,900 तक आ गए। फिर अब हम लोग 300 का अगर गैप लेते हैं तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे 5,000 से, तो हमें नहीं जाना है। इसका मतलब हमें अपने ग्रुप को छोटा छोटा करना होगा। थाउजेंड्स की जगह पे हम लोग कितने ग्रुप लेंगे? 100 का। तो लास्ट हम लोग 13,000 तक आ चुके हैं, तो 13,000 से 13,999 के बीच हमारा आंसर होने वाला है। तो क्यों ना ग्रुप को हम छोटा कर ले और 100 का ले ले, जैसे कि पहले किया था। सेम प्रोसेस, नथिंग एल्स। लास्ट वाला प्रोसेस पूरा वही है, बस स्टार्टिंग के टेबल को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ध्यान से 2 डिजिट के नंबर्स ले रहा हूँ, तो मैंने बताया था 2 डिजिट के नंबर्स का आंसर कैसे लिखते हैं? 2 लिख दो और 0 लगा दो, सिंगल जीरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20। फिर मैंने 100 का लिया है तो फिर से 20, फिर से 20, फिर से 20 एंड फॉर द लास्ट अगेन 20। इन सारे 20s को ऐड करने पे यू विल गेट द आंसर एज 4,900 with all this 20 you will get the answer as 5,000, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर फिर से वही आ जाएगा 13,495। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिस पे मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।